वेरी गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज सैटरडे है जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो कल हमें क्लोजिंग देखने को मिली है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडाइसेस में, यहाँ पे दोनों इंडाइसेस ने अपने लाइफ टाइम हाई बनाए हुए हैं। अब यहाँ पे अगर निफ्टी मंडे के भी दिन भी 20-25-50 पॉइंट अपने ऊपर खुलती है हाई के, तो यहाँ पे भी आपको रोज यहाँ पे हाई देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अभी आप लोगों को थोड़ा सा कॉशंस रह के ट्रेड रहने की जरूरत है। उसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए यहाँ अभी एट प्रेजेंट जो ट्रेडर और इन्वेस्टर है ये दोनों ट्रैप हो रहे हैं। कैसे ट्रैप हो रहे हैं मैं बताता हूँ। जो ट्रेडर है इनकी जो मेंटेलिटी रहती है, मैक्सिमम लोग यहाँ पे सेल शॉर्ट करते हैं और उससे पैसा बनाते हैं। जो ट्रेडर रहते हैं अधिकांश टाइम पे ये देखा जाता है कि जब मार्केट क्रैश होता है, गिरता है, तो उसमें ज्यादा पैसे बनते हैं जो ट्रेडर रहते हैं। अब यहाँ पे ट्रेडर रोज सेल में ही बैठ रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि यहाँ पे ये हाई बन गया, यहाँ से मार्केट थोड़ा तो भी गिरेगा, थोड़ा तो भी गिरेगा, उनकी एक एक्सपेक्टेशन है। और बात करते हैं इन्वेस्टर की, तो देखिए यहाँ पे जब निफ्टी 17,700, 800, 18,400, 18,800 क्रॉस हुआ, तब तक जो इन्वेस्टर थे वहां पे मार्केट में एक्टिव नहीं हुए। और अब जब मार्केट लाइफ टाइम हाई पे जा रहा है तो यहाँ पे अब इन्वेस्टर भी एक्टिव हो जाएंगे। जो नया फंड रहता है वो मार्केट में आना स्टार्ट होता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे यही देखा जाता है जो इन्वेस्टर रहते हैं वो लाइफ टाइम हाई पे जाके मार्केट में एंट्री लेते हैं और मार्केट वहीं से टर्न होता है। तो मेरा यहाँ पे किसी भी प्रकार का ऐसा कोई इंडिकेशंस नहीं है कि मार्केट यहाँ पे से गिरने वाला है या यहाँ से मार्केट और ऊपर जाएगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं तो कॉशियसली ट्रेड लीजिए। अब बात करते हैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट लेते हैं तो उनको स्मॉल कैप और मिड कैप के कंपेयर में बेस्ट रहेगा अगर वो निफ्टी 50, निफ्टी 100 या निफ्टी 200 में ट्रेड लेते हैं। यहाँ पे वो थोड़ा सा सेफ रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं फ्राइडे से रिलेटेड। देखिए यहाँ पे फ्राइडे के दिन मार्केट एक अच्छा खासा गैप अप खुला। उसके पीछे का रीजन हमारे यहाँ पे थर्सडे के दिन छुट्टी थी और वेडनेसडे और थर्सडे यहाँ पे जो यूरोपियन मार्केट और यूएस मार्केट क्लोज हुआ उसका इफेक्ट देखने को मिला। यहाँ हमें अच्छा खासा निफ्टी 104 पॉइंट गैप अप ओपन होता हुआ दिखा और बैंक निफ्टी 339 पॉइंट गैप अप ओपन होता हुआ दिखा। और ओपन होने के बाद में दोनों इंडेक्सेस में हमें एक अच्छी अपमूव देखने को मिली। अगर बात करते हैं हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी के कंपेयर में निफ्टी में हमें एक अच्छे अपमूव आते हुए दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी के जो कुछ कंपोनेंट है जैसे कि एसबीआई बैंक, एक्सिस और आईसीआईसीआई, कुछ यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए जितना पार्टिसिपेशन करना चाहिए बैंक निफ्टी में उतना पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं। अब बात कर लेंगे हम एचडीएफसी बैंक की। तो देखिए यहाँ पे एचडीएफसी बैंक 1700 के ऊपर अगर सस्टेन हो रहा है, यहाँ पे ट्रेड करता है तो वेल एंड गुड है। आइदर अगर ये लेवल वापस से ब्रेक होते हैं तो यहाँ पे हमें एचडीएफसी में और नीचे डाउन ट्रेंड आता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पे जो क्रूशियल लेवल है वो है 1700 का एचडीएफसी के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो की शुरुआत हम सबसे पहले ग्लोबल मार्केट से करते हैं, देन आफ्टर यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट और 15 मिनट के चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। तो देखिए यहाँ पे डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 1% पॉजिटिव क्लोज हुआ है, S&P 500 1.23% पॉजिटिव क्लोज हुआ है और नैस्डैक यहाँ पे 1.45%, 1.5% के पास में पॉजिटिव क्लोज हुआ है। चलिए अब डैक्स देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे डैक्स की जो क्लोजिंग आई है वो है 1.26% पॉजिटिव क्लोज हुआ है। एफटीएससी यहाँ पे 0.80% पॉजिटिव क्लोज हुआ है और सीएसई यहाँ पे 1.19% पॉजिटिव क्लोज हुआ है। यूएसडी आईएनआर और ब्रेंट ऑयल चेक कर लेते हैं। यूएसडी आईएनआर की क्लोजिंग आई है 82 के लेवल पे। ब्रेंट ऑयल चेक कर लेते हैं। ब्रेंट ऑयल 75.19 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। चलिए अब हम बैंक निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। हम लोग निफ्टी बैंक के 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे निफ्टी में फ्राइडे के दिन हमें जो ओपनिंग देखने को मिली है वो है 44,666 की, हाई है 44,787, लो देखने को मिला है 44,447 और क्लोजिंग देखने को मिली है 44,747 की। यहाँ पे निफ्टी बैंक हाई के पास में ही जाके क्लोज हुआ है। और 10 डे ईएमए की बात करते हैं तो 10 डे ईएमए की क्लोजिंग आई है 44,070 की। जब तक निफ्टी और बैंक निफ्टी इस 10 डे ईएमए के ऊपर सस्टेन हो रहे हैं हमें एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिलेगा। कंसिस्टेंस इसके ऊपर ही यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड हो रहा है। अगर इसके नीचे जाता भी है तो 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे ये सस्टेन होता है, उसके बाद में हमें एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक के 15 मिनट के चार्ट की। तो देखिए यहाँ पे हम निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं।
यहाँ ये जो पहली कैंडल आप ऑब्जर्व कर रहे हैं 9:15 की पहली कैंडल है। यहाँ पे मार्केट में निफ्टी बैंक गैप अप खुला, लेकिन इस पहली कैंडल पे थोड़ा एक हमें सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखा, लेकिन ये सेलिंग प्रेशर ज्यादा देर यहाँ पे टिक नहीं पाया। इस कैंडल का जो लो था वो लो भी निफ्टी बैंक ने ड्यूरिंग द मार्केट ब्रेक नहीं किया, और उसके बाद में मार्केट में ऑलमोस्ट 12 बजे के पास में अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिली। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी किसी भी रीजन से गैप अप या गैप डाउन खुलते हैं तो उस सिनारियो में हम हमारा जो लर्निंग ग्रुप है वहां पे वो लेवल अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे जैसे फ्राइडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप खुले तो हमने यहाँ पे लेवल अपडेट कर दिए। निफ्टी बैंक में हमें ऑलमोस्ट कुछ 80 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, लेकिन चलिए ठीक है, क्योंकि इतना गैप अप खुलने के बाद में भी अगर हम वहां पे 70 और 80 पॉइंट ग्रैब कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात होती है। चलिए बात कर लेते हैं इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की। तो देखिए यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग आई है 44,716 और 10 डे ईएमए की क्लोजिंग है 44,726। तो ऑलमोस्ट कैंडल इस 10 डे ईएमए के पास में क्लोज हुआ है। अब बात कर लेते हैं मंडे मार्केट से रिलेटेड क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी बैंक में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो लेवल है 44,846। यहाँ इस लेवल के ऊपर निफ्टी बैंक निकलता है मंडे के दिन 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देता है, तो अप साइड में पहला टारगेट निफ्टी बैंक में जो देखने को मिल जाएगा वो है 45,075 के। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 45,268 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 45,407 के। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है ये कैसे निकल के आया है। जब हम ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तब मैं यहाँ पे ये सारी चीजें कवर करूंगा। अब बात करते हैं यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट की। तो देखिए यहाँ पे जो फ्राइडे के दिन इंट्राडे में क्रूशियल सपोर्ट आता हुआ दिखा है निफ्टी बैंक में, वो लेवल है 44,489। अगर मंडे के दिन ये लेवल ब्रेक होते हैं 15 मिनट की कैंडल का क्लोज आता है, क्लोज आना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो डाउन साइड में जो पहला क्रूशियल सपोर्ट रहेगा निफ्टी बैंक में वो है 44,249। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है 44,027 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 43,823 के। ये तो बात होगी क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए हम लोग ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। अब यहाँ पे बात कर लेंगे सबसे पहले क्रूशियल सपोर्ट की। तो उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। यहाँ पे 44,700, 44,600 और 44,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिली है। तो यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी बैंक में वो क्रूशियल सपोर्ट है 44,500 के। अब बात करते हैं क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो देखिए यहाँ पे 44,800, 900 और 45,000 के स्ट्राइक पे हमें एक अच्छी कॉल राइटिंग देखने को मिली है। तो यहाँ पे जो थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल रेजिस्टेंस दिख रहा है वो है 45,000 के। यहाँ पे एक हमें अच्छी ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिली है, लेकिन कॉल राइटिंग के कंपेयर में देखा जाए तो पुट में अच्छा हमें एक सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे जो बिग शॉट है उनको ये लग रहा है कि अगर निफ्टी बैंक में किसी भी रीजन से निफ्टी बैंक गिरना स्टार्ट होती है तो 44,500 के नीचे नहीं जाएंगी। इसी रीजन से यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर है उन लोगों ने जो शॉर्ट सेलिंग बना के रखे हैं, यहाँ पे पुट राइटिंग है वो है 44,500 के लेवल पे। और बात करते हैं यहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो जो यहाँ पे बिग शॉट है उनको लग रहा है कि किसी भी रीजन से अगर निफ्टी यहाँ पे ऊपर जाती है तो यहाँ पे जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा वो लेवल है 45,000 के। लेकिन मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे कॉल से ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिली है। तो यहाँ पे अगर 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है इस पुट में 45,000 के, तो ये कुछ ज्यादा नहीं है। यहाँ पे नए हाई बनते हुए दिख सकते हैं निफ्टी बैंक में। चलिए बात कर लेते हैं अब हम निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट की। तो देखिए यहाँ पे ये रीजन था जो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले निफ्टी बैंक में हमने जो रेजिस्टेंस निकाले, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने वहां पे रेजिस्टेंस निकाले। ऑप्शन चेन की जो टेक्निकल एनालिसिस है वो और एज पर प्राइस एक्शन बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ पे निफ्टी बैंक में क्रूशियल रेजिस्टेंस निकाली। सेम मैनर में हमने निफ्टी में भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकाला है। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे से रिलेटेड यहाँ पे ओपनिंग की निफ्टी की। तो देखिए यहाँ पे फ्राइडे के दिन निफ्टी 19,076 पे ओपन होता हुआ दिखा। गैप अप ओपन हुआ था 104 पॉइंट का और यहाँ पे हाई आते हुए दिखे है 19,201 के, लो है 19,024 और क्लोजिंग देखने को मिली है 19,189। यहाँ पे निफ्टी 216 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो 10 डे ईएमए की क्लोजिंग आई है वो है 18,855 की,
जब तक निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस के ऊपर है, 10 डे ईएमए के ऊपर है, हमें एक अच्छी और यहाँ पे तेजी आते हुए दिखेंगी। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट की। तो देखिए यहाँ पे हम निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्ट में बताया हूं कि यहाँ पे बैंक निफ्टी के कंपेयर में निफ्टी में हमें एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। उसके पीछे का रीजन क्या है कि निफ्टी के जो कंपोनेंट है यहाँ पे अच्छा खासा वो ट्रेड दे रहे हैं। अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो सिर्फ निफ्टी में आईटी ही पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है। अगर निफ्टी में आईटी ही पार्टिसिपेशन करना चालू करे तो यहाँ पे हमें और अच्छे हाई बनते हुए दिखेंगे। अब बात करते हैं इस 15 मिनट की पहली कैंडल की, 9:15 की। यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग के साथ में निफ्टी में मॉर्निंग से ही हमें एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ देखने को मिला है, जो कि यहाँ पे वन साइडेड तेजी देखने को मिली है। बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की, तो यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग आई है 19,183 और 10 डे ईएमए की क्लोजिंग है 19,163 की। अब यहाँ पे मंडे से रिलेटेड क्रूशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मंडे के लिए जो क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो लेवल है 19,210। किसी भी रीजन से निफ्टी अगर मंडे के दिन 19,210 के ऊपर जाती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अप साइड में निफ्टी में यहाँ पे जो पहला क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो है 19,263, सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 19,310 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 19,365 के। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट की। तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे निफ्टी में फ्राइडे के दिन जो क्रूशियल सपोर्ट हमें आता हुआ दिखा है वो लेवल है 19,140। ये अगर ब्रेक होता है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज आता है इस लेवल के नीचे, तो पहला जो टारगेट रहेगा डाउन साइड में, पहला क्रूशियल सपोर्ट वो है 19,092, सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट है 19,034 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 18,979 के। अब बात कर लेते हैं एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। उसके पहले देखिए यहाँ पे जो हमें क्रूशियल रेजिस्टेंस काम करता हुआ दिख रहा है, निफ्टी अभी हमें यहाँ पे 19,400 तक जाता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट का काम कर रहा है एज पर वन डे टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, वो लेवल है 19,030 और 18,875 के, क्योंकि यही लेवल पे निफ्टी पहले रजिस्टर हो रहा था और अब यही लेवल निफ्टी में एज अ क्रूशियल सपोर्ट का काम करेंगे। तो जब तक निफ्टी इन क्रूशियल रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो हमें अच्छा यहाँ पे अपमूव आता हुआ दिख सकता है। चलिए बात कर लेते हैं हम निफ्टी के ऑप्शन चेन की। दोस्तों हम ऑप्शन चेन के टेक्निकल साइड पे आ गए हैं। यहाँ पे हम निफ्टी की में ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। उसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, देखिए दोस्तों, अगर मेरे द्वारा बनाई जा रही इन लर्निंग वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिल रहा है, कुछ नया लर्निंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखने को मिल रहा है, तो हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो याद से लाइक कीजिए। चलिए बात कर लेते हैं क्रूशियल सबसे पहले सपोर्ट की। उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो लेवल है 19,200, 19,100 और 19,000 के। यहाँ पे एक हमें ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिली है। तो यहाँ पे जो क्रूशियल सपोर्ट का काम कर रहा है निफ्टी में वो लेवल है 19,000 के। अब बात कर लेते हैं क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो यहाँ पे देखिए 19,300, 19,400 और 19,500 के स्ट्राइक पे हमें ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिली है। अब बात करते हैं बिग शॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर है उनको ये लग रहा है कि अगर निफ्टी में किसी भी रीजन से तेजी आना स्टार्ट होती है तो निफ्टी यहाँ पे 19,500 के स्ट्राइक को ब्रेक नहीं करेगा। इसी वजह से यहाँ पे 19,500 के स्ट्राइक पे अच्छा खासा यहाँ पे एक कॉल राइटिंग हुई है। बात करते हैं डाउन साइड की। तो यहाँ पे जो बिग शॉट है उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अगर निफ्टी में यहाँ पे मंदी आना स्टार्ट होती है तो निफ्टी 19,000 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी, इसके ऊपर ही सस्टेन करेंगी। इसी वजह से यहाँ पे जो ह्यूज पुट राइटिंग होते हुए दिख रही है वो लेवल है 19,000 का। देखिए यहाँ पे सेम जैसा मैंने बैंक निफ्टी में बताया था कि निफ्टी में कॉल के कंपेयर में निफ्टी के पुट में अच्छी हमें ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिली है। ये तो बात हो गई एज पर ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। देखिए मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो उस सिनारियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पर कम्युनिकेट करके फर्दर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आप लोगों को किसी प्रकार के कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।